नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 253 यानी सेट नंबर 253। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है? दोस्तों, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? दोस्तों, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? दोस्तों, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है? दोस्तों, पैगंबर साहब का उपदेश हदीस में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है? दोस्तों, पवित्र पुस्तक हदीस अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? दोस्तों, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से महाराजा रणजीत सिंह ने सुशोभित करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? दोस्तों, भगवान कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नंदिनी गाय किसके पास थी? दोस्तों, नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के पास थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? दोस्तों, गरुड़ पक्षी स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, गजलों का जनक मिर्जा गालिब को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई? दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया? दोस्तों, वह संविधान संशोधन था 71वां, जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया? दोस्तों, वह संविधान संशोधन था 92, जिसके द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो भाषा को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? दोस्तों, वह अनुच्छेद है 344, जिसके तहत राष्ट्रपति को राज्यभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है? दोस्तों, देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला नरसिंहपुर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ब्रॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दोस्तों, ब्रॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? दोस्तों, फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1953 में की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? दोस्तों, रेलवे मेल सर्विस 1907 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34,
तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? दोस्तों, ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? दोस्तों, विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक सन 1912 में डूबा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? दोस्तों, लोकसभा के पिता के रूप में GV मावलंकर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? दोस्तों, राज्यपाल को विधायी शक्ति अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान की गई है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।